अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये है सुबह का 9 बजे का टाइम है तकरीबन, और यहाँ पे मैं जो है जा रही हूँ अपने जो है टेस्ट वगैरह करवाने, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे लेफ़्ट शोल्डर में और लेफ़्ट साइड की जो बाजू है उसमें बहुत शदीद पेन रहती है। हर टाइम इतनी शदीद पेन होती है कि मैं रात को सो भी नहीं सकती, और ज़रा सी भी मतलब इसको झटका लगेगा तो इतनी शदीद पेन होती है कि वो पीछे तक जाती है। और अब मैं जो है पेन बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सक रही थी, तो इसलिए फिर मैंने जो है डॉक्टर साहब को चेक करवाया था। तो उन्होंने मुझे कुछ रिपोर्ट मतलब टेस्ट वगैरह लिख कर दिए थे जो कि मुझे खाली पेट करवाने थे, निहार मुँह। तो उसके लिए फिर यहाँ पे मैं मतलब लेबॉर्ट्री में आ रही हूँ टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ जी। ये है जी हेल्थ फेज लैब, और यहाँ पे मुझे अपने तमाम टेस्ट करवाने थे। तो यहाँ पे मैं मतलब अभी जा रही हूँ अंदर की तरफ, और ये जो हेल्थ फेज की जो लेबॉर्ट्री है, और ये जो पिंडी की जो है सबसे बेस्ट लेबॉर्ट्री है, इसके रिज़ल्ट बहुत बेस्ट होते हैं, और डॉक्टर साहब ने भी यही कहा था कि आप वहीं से करवाएं। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले जब एंटर हुई तो मैंने अपनी जो है एक्सरे जो है वो करवाने थे। एक्सरे मेरे यहाँ पे हो चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग जो मेरे ब्लड टेस्ट है उसके लिए यहाँ पे आए। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे से पहले भी कुछ जो है पेशेंट वो यहाँ पे बैठे हुए थे। तो उसके बाद जब मैंने अपने ब्लड वगैरह दे दिया तो हम लोगों ने जो है इन ड्राइवर जो है उसकी राइड बुक करवाई थी, तो उसके आने में भी थोड़ा सा टाइम था। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, ये लेबॉर्ट्री है हेल्थ फेज की, जो कि देखने में भी बहुत अच्छी है, और इसकी जो है इसकी रिज़ल्ट वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है राइड आ चुकी थी, तो हम लोग जो है अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो मैं आई थी बिल्कुल खाली पेट, और तकरीबन यहाँ 10 साढ़े 10 का टाइम है, और मुझे वैसे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मैं मतलब भूखी हूँ या मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया हुआ। लेकिन क्योंकि रमज़ान अभी गुज़रा है, तो इस वजह से थोड़ी जो है इस चीज़ की आदत हो चुकी थी कि मुझे फ़ील भी यही हो रहा था कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो यहाँ पे जी मैं अब हम जो है घर की तरफ जा रहे हैं, और घर पहुँचने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया था, क्योंकि नाश्ता नहीं करके आई थी। तो घर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने बनाया था नाश्ता, और उसके बाद फिर बाकी मैंने काम किए थे। तो नाश्ते में मैंने ली थी ब्रेड और चाय ली थी। तो ये देखिए अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ, और ये देखिए ये है मेरी चाय गर्मा गर्म, और मेरी ब्रेड ब्राउन ब्रेड है और चाय है। और रमज़ान की वजह से ये जो है रूटीन काफ़ी चेंज हो चुकी थी। अभी मेरी नाश्ते की रूटीन दोबारा वो नहीं है जो पहले थी। तो चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, चाय का बहुत बड़ा मग है जो मैंने रखा हुआ है। लेकिन ये है कि मेरे घर वालों को पता है कि ये चाय बहुत ज़्यादा पीती है, तो वो मजाक करते हैं, कहते हैं इसको चाय जो है बाल्टी भर के दिया करो, कप में इसका गुजारा नहीं होता। तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। ब्रेड के साथ मैंने जैम और बटर लगा के नाश्ता किया था। उसके बाद मैंने लैपटॉप ऑन कर लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कि मुझे अपने जो चैनल जो मेरा है ब्यूटी एंड व्लॉग्स ऑफिशियल के नाम से, ईद के दिनों में मैं बिज़ी होने की वजह से उस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। तो मैंने कहा चल एक वीडियो उस पर जो है एडिट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही थी। तो मेरा ब्यूटी एंड व्लॉग्स ऑफिशियल चैनल है, काइंडली आप उसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। हमाइल व्लॉग को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा इसी नाम से एक चैनल था ब्यूटी एंड व्लॉग, तो वो किसी लीगल इशू की वजह से टर्मिनेट हो गया। तो फिर मैंने दोबारा से इसको बनाया है, और उस पर भी मैं दोबारा से मेहनत कर रही हूँ। तो यहाँ पर साथ साथ मैं अपना लंच भी कर रही हूँ। लंच में मैंने लिए है चावल हैं बॉयल, और जो ब्लैक मसूर की दाल होती है वो वाली है। उसके बाद फिर मैंने लैपटॉप बंद कर दिया था, मतलब खाना भी खा लिया था। फिर थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट की थी, और रेस्ट में नॉर्मली अगर शुरू से दोपहर के टाइम में रेस्ट ज़रूर करती हूँ, लेकिन जब से अब मैं यूट्यूब में आई हूँ, और जिस मतलब जो मेरा मार्केट के विज़िट करती हूँ उसकी वजह से मैं अब रेस्ट वगैरह नहीं कर सकती। तो लेकिन आजकल मैं जिन दिनों में घर हूँ तो रेस्ट ज़रूर करती हूँ, लेकिन जब मैं घर पे ना हूँ तो फिर रेस्ट तो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा जो मार्केट विज़िट टाइम होता है वो भी लंच के बाद ही होता है, जिसमें 2:30-3 बजे के करीब मैं मार्केट चली जाती हूँ, और वापसी पे हो जाते 8-9 का टाइम हो जाता है। बाज़ औक़ात मैं जल्दी भी आ जाती हूँ अगर काम कम हो, लेकिन अगर किसी मार्केट में जो है काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, तो उस वजह से फिर जो है मुझे टाइम भी लग जाता है।
तो बड़ा मेरा मुश्किल और काम है, लेकिन अल्लाह हिम्मत दे रहा है तो मैं कर रही हूँ इस काम को। और जी यहाँ पे ये जो चाय बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कप्स में मैंने डाल दी है और अब इसको जो है तमाम घर वालों को देने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, चाय पीने के बाद हम लोगों ने जाना था, हमारी फैमिली में बहुत ही करीबी हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी डेथ हो गई थी तो उनकी ताज़ियत के लिए जाना था। तो यहाँ पे मैं जो है इन ड्राइवर की राइड बुक कर रही हूँ। तो यहाँ पे इन ड्राइवर की राइड बहुत ही मुश्किल से मतलब मिली थी, क्योंकि ना क्रीम मिल रही थी और ना इन ड्राइवर। बाज़ का इतनी प्रॉब्लम होती है और हम लोग लेट भी हो रहे थे, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो मिल गई थी, राइड मिल गई थी। तो इन ड्राइवर की निस्बत, उसकी क्रीम की निस्बत इन ड्राइवर की जो है जो सर्विसेज वो अच्छी हैं, और इनके जो किराए वगैरह हैं वो भी काफ़ी बेहतर हैं और फिक्स होते हैं। जबकि क्रीम के बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, और अगर कहीं पे मुश्किल, अगर किसी ट्रैफिक में गाड़ी फंस गई तो फिर तो अल्लाह मालिक है, आपका किराया इतना बढ़ जाता है कि तौबा। तो उसके बाद उन लोगों के घर हम 1-1.5 घंटा बैठे थे। उसके बाद हम लोग अब घर पे आ गए। घर आने के बाद मेरा टाइम था 8 बजे डॉक्टर साहब के मतलब जाना। तो यहाँ पे ये है जी मेरी रिपोर्ट्स, एक्सरे रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स। तो यह मैं लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल में, और ये है मेरी फ़ाइल। तो उस पर जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ डॉक्टर साहब का नाम भी। मैंने कहा अगर आप में से किसी को ज़रूरत पड़े तो आप इनके पास ज़रूर आइएगा, और बहुत ही काबिल, बहुत ही समझदार डॉक्टर हैं। तो आप इनके पास आ सकते हैं। इनका नाम डॉक्टर रिफ़त महमूद है। या मैंने इनका नंबर वगैरह भी यहाँ पे दे दिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में, और यहाँ पे मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि मेरी बारी है तो मैं अंदर जाऊँ। अच्छा, आगे मैं आपको बता देती हूँ, जब मैं अंदर गई तो मेरी रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर थी, और मतलब जो मेरी बैकबोन का भी मैंने एक्सरे करवाया था वो भी क्लियर था। लेकिन बैकबोन में थोड़ा सा मसला ये था कि वीकनेस की वजह से जब मैं बैठ के काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने मुझे एहतियात बताई थी, मेडिसिन कोई नहीं दी। उनका था कि आप कैल्शियम ले लें, और बाकी जो है वो शोल्डर के लिए उन्होंने मुझे इंजेक्शन जो सजेस्ट किया था वो लगाया था शोल्डर में। उसके बाद मैं घर पे आ गई थी, और उसके बाद फिर मेरा व्लॉग यहीं तक था। तो चलिए फिर मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।